एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले जानिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि वैसी संख्या जिनका दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, ठीक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आइए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक, तो प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसे 2 से भाग देंगे तो 70 मत में कटेगा, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 मत में कटेगा, और 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 मत में कटेगा, 7 5 35, और 7 को भाग देंगे 1 मत में तो 7 कट जाएगा। ठीक, तो अब इसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पे दो बार है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अगला है 156। ठीक, अगला 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 78, फिर 2 से भाग देंगे तो 78 कटेगा, 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18, 39 मर्द में। फिर इसे 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 13 को भाग देंगे 13 से तो 1 मर्द में। ठीक, तो अब इसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13, दो बार आया है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 3825 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 5 छके 30 और 5 25। ठीक, फिर इसे भाग देंगे 5 से तो ये होगा 5 एकम 5, 5 25, 5 तिहाई 15। ठीक, फिर देखिए 5 3 8 1 9, 9 यानी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51 होगा। ठीक, फिर 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17। ठीक, तो लिख सकते हैं 3825 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं 3825 बराबर, देखिए 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर, 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर गुणे 17। ठीक, हो गया आंसर। पहला का चौथा 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5005 को 5 से भाग देंगे तो ये होगा 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। अब इसे 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिरिके 21। ठीक, अब इसे भाग देंगे 11 से तो होगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक, तो 13 मर्द में कटेगा। ठीक, तो अब इसे लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, अगला प्रश्न है 7429 को 17 से भाग देंगे तो 437 मर्द में कटेगा, 437 को 19 से भाग देंगे तो 23 मर्द में कटेगा। तो अब लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो संख्या है 26 और 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो होगा 2 से भाग देंगे तो 13 दूना के 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 7 से भाग देंगे तो 13 सते 91। अब हम इसे लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। अब इन दोनों संख्याओं में से जो
कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो 13 कॉमन है तो लिखेंगे HCF बराबर 13। ठीक, और एलसीएम होता है जो संख्याएं कॉमन है उनका गुणनफल और जो संख्याएं कॉमन नहीं है उनका गुणनफल। तो लिखेंगे 13 गुणे 7 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 13 7 91, 91 दूना के 182। तो एलसीएम हो रहा है 182 और एचसीएफ हो रहा है 13। तो अब हमें देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 26 गुणे 91। संख्या है 26 और 91, तो 26 गुणे 91 बराबर हो जाएगा 2366। और एलसीएम गुणे एचसीएफ देखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ तो ये होगा 182 गुणे 13। तो 182 और 13 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न है संख्या 510 और 92। ठीक, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। फिर 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक, अब 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 92 को 2 से भाग देंगे तो 46 दूना 92। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 23 दूना के 46। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। और 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 23। ठीक, अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ है 2, तो बोल सकते हैं कि HCF बराबर 2 है और LCM बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 13 होगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 23,460। ठीक, तो अब देखना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणे 92। तो 510 और 92 को गुणा करेंगे तो ये होगा 46,920। ठीक, अब एचसीएफ गुणे एलसीएम देखना है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होगा 2 गुणे 23,460। तो 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी होगा 46,920। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तीसरा है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16, 168 मिनट में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16 और 4 दूना के 8। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 42 दूना के 84। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना 42। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 7 21। ठीक, इस 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 27 दूना के 54 और 3 से भाग देंगे तो 9 3 27 और 3 से भाग देंगे तो 3 के 9 होगा। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, और 54 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3। ठीक, तो अब देखेंगे इसमें से कितना संख्या उभयनिष्ठ है। तो 2 उभयनिष्ठ है और ये देखिए 3 उभयनिष्ठ है। तो अब हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 होगा और LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे, अब जितना संख्या का जोड़ा नहीं लगा है उनका गुणनफल, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। ठीक, तो अब जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 336 गुणे 54। 336 और 54 को गुणा करेंगे तो आएगा 18144 और LCM और HCF को गुणा करेंगे, LCM गुणे HCF तो हो जाएगा 3024 गुणे 6 और 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो ये भी होगा 18144। तो यानी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 12 का, तो ये हो जाएगा 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6। 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 3 पाँचे 15 होगा और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 3 साते 21 होगा। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखना है कि इन तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो लिखेंगे HCF बराबर 3 और LCM देखना है तो LCM देखना है तो 3 गुणे जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं लगा है उनका गुणनफल, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 पचे 35 और 35 गुना के 70, 70 गुना के 140 और 140 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 यानी कि 420 हो जाएगा। तो HCF 3 होगा और LCM 420 होगा। अगला प्रश्न है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, तो 17 को भाग देंगे 17 से तो 17 एकम 17, 23 को भाग देंगे 23 से तो 23 एकम 23 और 29 को भाग देंगे 29 से तो 29 एकम 29। तो 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1, यानी सब में उभयनिष्ठ 1 है। तो लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इन तीनों संख्या को गुणा करेंगे। ठीक, तो LCM आएगा 11339, LCM होगा 11339 और HCF होगा 1। ठीक, अब इसी का अगला प्रश्न है 3 नंबर, 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8 और 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 से भाग देंगे तो 3 के 9 और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 से भाग देंगे तो 50 25 और 5 एकम 5। अब इसे लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 और 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1।
तो इन सभी संख्याओं में देख रहे हैं कि केवल एक उभयनिष्ठ है, एक कॉमन है, तो HCF बराबर हो जाएगा 1 और LCM बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आएगा 1800। तो HCF 1 हो गया और LCM 1800।